नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने परागकोश की भित्ति के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक परिपक्व एक मैच्योर परागकोश की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के भीतर एंडोथीसियम प्रेजेंट होती है और एंडोथीसियम के भीतर जो है मिडल लेयर प्रेजेंट होती है और मिडल लेयर के भीतर टेपिटम प्रेजेंट होती है। अर्थात एक परिपक्व परागकोश की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वह टेपिटम होती है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे टाइप ऑफ टेपिटम, टेपिटम के प्रकार के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आकृति, संरचना और कार्यशैली के आधार पर टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें दो श्रेणी में विभक्त किया गया है, विभेदित किया गया है। जिसमें पहला है अमीबीय यानी कि अमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम। इस प्रकार की टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की भीतरी और अरीय भित्ति इनर एवं रेडियल वॉल शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इनका जो जीवद्रव्य होता है वह पोलन चैम्बर में मुक्त हो जाता है, पोलन चैम्बर में रिलीज हो जाता है। दोस्तों, जो जीवद्रव्य रिलीज हुआ है पोलन चैम्बर के भीतर, वह मुक्त हुआ जीवद्रव्य परस्पर संयुक्त होकर के जो स्पोर मदर सेल्स होती है उन स्पोर मदर सेल्स को चारों तरफ से घेर करके टेपिटम पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करता है। टेपिटम कोशिका भित्ति का विघटन और उसके जीव द्रव्य की जो मुक्ति होती है, यानी कि जो जीव द्रव्य रिलीज होता है और टेपिटम की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, उसका विघटन होता है। ये घटना जो है मियोसिस डिवीजन की मियोटिक प्रोफेज के समय होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पोलन ट्रेटेड स्टेज के समय टेपिटम कोशिका भित्ति का विघटन होता है और उसके जीव द्रव्य का जो है उसके पोलन चैम्बर में रिलीज होना होता है। तो इस प्रकार से टेपिटम कोशिकाओं से मुक्त हुए जीवद्रव्य के कोशिका अंग क्रियाशील रहते हैं और उनके जो केंद्रक होते हैं उन केंद्रकों में विभाजन भी होता रहता है। तो इस कारण पेरीप्लाज्मोडियम जीवद्रव्य जो है एक संगठित और एक क्रियाशील संरचना होती है। पेरीप्लाज्मोडियम जीवद्रव्य जो है परिवर्धनशील जो डेवलपिंग जो परागकण होते हैं उन परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और जो इस प्रकार की जो टेपिटम होती है ये सामान्यतः पाई जाती है टाइफा, ट्रेडेस्केंसिया है, एलिस्मा है और इसके अतिरिक्त अनेक जो है एक बीजपत्री प्लांट्स के अंतर्गत जो है इस प्रकार की टेपिटम जो है पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। दूसरे प्रकार की टेपिटम आती है दोस्तों सिक्रेटरी स्रावी, यानी कि या इसी का दूसरा नाम है ग्रंथल टेपिटम यानी कि ग्लैंडुलर टेपिटम। दोस्तों, इस प्रकार की टेपिटम की कोशिकाओं की अपेक्षा यह हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की टेपिटम की कोशिकाओं में टेपिटम कोशिकाएं जो है पराग कणों के बन जाने तक सुस्पष्ट रूप से बनी हुई रहती है और पराग कणों के पोषण हेतु जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं इन कोशिकाओं की भित्ति के द्वारा स्रावित होते रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो टेपिटम होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति यहाँ पर जो है विघटित नहीं होती है। तो सिक्रेटरी प्रकार की जो टेपिटम होती है और ये सामान्यतः पाई जाती है एंजियोस्पर्मिक आवृतबीजी पादपों के अधिकांश कुलों में पाई जाती है। और इस प्रकार की जो टेपिटम का जो अध्ययन है वह अमीबॉइड टेपिटम की तुलना में बहुत अधिक किया गया है। जो पोलन चैम्बर होता है, परागकोष्ठ होता है, उस परागकोष्ठ में पोलन चैम्बर में जब स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस डिवीजन होता है तो उस मियोसिस डिवीजन की फर्स्ट फेज ऑफ मियोसिस यानी कि प्रथम प्रावस्था में होता है, उस समय जो सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम होती है उसकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, डिक्टियोसोम है और अनेक गोलाकार संरचनाएं जिन्हें कि प्रोयूबिस बॉडी कहा जाता है वो इसमें
पाए जाते हैं। और इस अवस्था में टेपिटम की जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली होती है तथा केवल सेलुलोज की बनी हुई उसमें मिडिल लेमिला पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ होने से पहले ही जो है टेपिटम की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वह मोटी हो जाती है। कोशिका द्रव्य, राइबोसोम तथा यूबिस बॉडी प्रोयूबिस बॉडी जो होती है उनकी जो संख्या होती है उसमें बढ़ोतरी होने लगती है और जिसके फलस्वरूप जो जीवद्रव होता है वो गाढ़ा हो जाता है। साथ ही टेपिटम की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है जो परागकोष्ठ की परिधि बनाती है असमान रूप से मोटी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो प्रोयूबिस बॉडी होती है उनकी संख्या और केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है और परागकणों की टेट्रेड अवस्था में जो चतुष्क अवस्था आती है उस अवस्था में प्रोयूबिस बॉडी की जो सतह होती है उस सतह पर राइबोसोम की परत का जमाव हो जाता है। उस अवस्था में टेपिटम कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली होती है वह कोशिका झिल्ली से जो प्रोयूबिस बॉडी होती है वो बाहर निकल जाती है बाहर निकल करके कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति उसके मध्य में इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। और यहाँ जो प्रोयूबिस बॉडी होता है उसकी सतह पर जो है स्पोरोपोलेनिन, प्रोयूबिस बॉडी की सतह पर स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का जमाव हो जाता है और अब इसे यूबिस बॉडी कहा जाता है। इस अवस्था में टेपिटम की कोशिका भित्ति और पतली हो जाती है और अंत में जो है नष्ट हो जाती है। यूबिस बॉडी जो है एक सूक्ष्म गोलाकार संरचना होती है और इनकी जो साइज होती है वो कुछ माइक्रोन में ही होती है और बहुत सारी जो यूबिस बॉडी होती है वो मिलकर के यूबिस पिंड जो है आपस में मिलकर के एक संयुक्त समूह बना लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि केवल जो है सिक्रेटरी प्रकार की जो टेपिटम होती है उसी के द्वारा जो है यूबिस पिंडों का निर्माण होता है, यूबिस बॉडी का निर्माण होता है। और जो अमीबॉडी प्रकार की जो टेपिटम होती है उससे जो है यूबिस पिंडों का जो है निर्माण नहीं होता है। यूबिस बॉडी जो है परागकणों की जो बाह्य चोल होता है, एक्जाइन होता है, उसकी सतह पर जम करके उसकी जो मोटाई होती है उस मोटाई को बढ़ाने का ये कार्य करते हैं। अनेक पौधों में जो परागकण होते हैं उनकी बाह्य चोल का संपूर्ण निर्माण जो है यूबिस बॉडी के द्वारा ही होता है। कुछ पौधे जैसे कि मिराबिलस जलापा है और साइलिन पेंडुला है, इनके परागकणों का जो जीवद्रव होता है इनके डेवलपमेंट के समय ही जो है ये नष्ट हो जाते हैं। तथापि जो है हम कह सकते हैं कि इन परागकणों की जो सतह होती है उस पर साधारण जो परागकण होते हैं उनके समान जो बाह्य चोल होता है उसका निर्मित होना यूबिस बॉडी के परागकणों की बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होने का प्रमाण है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस क्लास में आज अध्ययन किया है कि जो टेपिटम होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है सिक्रेटरी टेपिटम या जिसे ग्लैंडुलर भी कहा जाता है और दूसरा होता है अमीबॉडी या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है उन टेपिटम की कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा में अभिवृद्धि जो है किस प्रकार से होती है और टेपिटम के कौन कौन से कार्य है। थैंक यू दोस्तों।